नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो दुवे सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम जीवमजीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ है। आचार्य नेमचंद सिद्धांत देव मंगलाचरण करते हुए आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को अथवा उन्हीं की आमनाय में होने वाले सर्व भगवंतों को उनके प्रभुता स्वरूप और उपकार का स्मरण करते हुए नमस्कार करते हैं। वंदे तं सर्वदा शिरसा। वंदे तं सर्वदा शिरसा। उनको सदाकाल सिर झुकाकर नमस्कार करते। किनको नमस्कार करना विनय के अंतर्गत है। आपने पढ़ा होगा विनय नाम का एक तप भी है और विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। झुकना आवश्यक है, परंतु कहाँ झुकना, किधर झुकना, किस लिए झुकना, ये समझना जरूरी। विश्व में अज्ञान और अभिमान से बड़ा शत्रु नहीं है। अज्ञान समझता नहीं है और अभिमान समझना नहीं चाहता, समझाना चाहता है। ये दुर्गुण है। ये झुकने से पहले कहाँ झुकना, किस लिए झुकना, ये बात समझना जरूरी है। प्रयोजन पर दृष्टि हो तो यथार्थ भाषित होता है। जीव का प्रयोजन सुख है। झुकना है, कहाँ झुकना है, जहाँ सुख मिले, सुख का मार्ग मिले। आत्मा में सुख है, आत्मा में झुके, परमार्थ हो गया। और आत्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप की प्राप्ति की विधि को दर्शाने वाले इन भगवंतों की ओर झुके, व्यवहार हो गया। बाद बाकी जिधर झुकेगा पाप से भरेगा। जिनका झुकाव धन की ओर है, निरंतर पापी, निरंतर पाप बढ़ता है। पैसा कैसे आए? अरे कैसे आए? इतना शास्त्र सुनते पढ़ते हो, पैसा कैसे आए? जैसे तुम सोचते हो वैसे आता है। पंडित टोटरामल जी कहते हैं, तू जो विचार कर
करता है, तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। पैसा आए ये किस लिए सोचते हो, सुख आए ये सुख क्यों नहीं सोचते। आप लोग यहां से उठेंगे, आपके सामने एक खाद्य सामग्री की दुकान रख दें और एक शुद्ध भोजनालय बना हुआ है, किधर घुसोगे। खाद्य सामग्री ले लो और बना लो अपना। अरे कागो बना लो जब तैयार मिले। तैयार मिले तो क्यों बना। देखो भाई, हम शास्त्र के विषयों का वाचन नहीं कर पाते, उसका कारण है शास्त्र के विषय वांचने लायक हम बन जाए। हमारी बहुत बड़ी भूल है जीवन की कि हम योग्य व्यवहार भी न समझना चाहते, न करना चाहते और परमार्थ को प्राप्त करना चाहते। योग्य व्यवहार के बिना हम परमार्थ को कैसे प्राप्त करेंगे। प्लास्टिक की थैली में कोई शुद्ध दूध लेने चला जा कि शुद्ध दूध दे दो। एक जगह शुद्ध भोजनालय की चर्चा सुना है। शुद्ध भोजनालय, सब तैयार हो गए। दूसरे दिन एक नियम बना लिया, शुद्ध भोजनालय में शुद्ध कपड़े पहन करके ही प्रवेश करें। अरे साहब, क्यों, अपने ऊपर कुछ नहीं, भोजन हमें शुद्ध चाहिए और कपड़े हम चाहे कैसे ही पहन करके घुस जाएं उसमें। आधे रह गए। शुद्ध भोजन करने वालों को शुद्ध भोजन में कम से कम ये भी देखना चाहिए, पानी छनवाने की व्यवस्था में 4 लोगों को आगे आ जाना चाहिए। एक समूह, कितने लोग शुद्ध भोजन वाले हैं, बैठ जाओ, एक मीटिंग करो, 4 लोग पानी छनवाएंगे। कैसे छनता है ये तो देखो। और कौन, क्या कर्मचारियों के भरोसे आप शुद्ध भोजन करना चाहते हो। शुद्ध भोजन करने वालों को इतना इकट्ठा अटपेरा घी कहां से मिले। अपने घर में घी निकालना चाहिए, घी लेकर के आना चाहिए। सच्ची बात है, हम कह रहे हैं, बुरा मत मानना। वो कैसो है, अब वो बेचारे जैसी व्यवस्था बनेगी, जहां बनेगी, अब वो 1 दिन का नहीं मिला तो 2 दिन की मलाई का मिल गया, अब क्या करें बता। लेकिन जगह जगह क्या करें, क्या ये बता। जितना शुद्ध हो सका तो उतना शुद्ध कर दिया। कहूं अटपेरा घी मिल जाए, तुम अपने घर में क्यों नहीं बनाना चाहते अटपेरा घी। हमने शहरों में देखा, दूध दुला करके लाते हैं खुद, जो शुद्ध भोजन करते हैं, घी निकालते हैं, पानी खुद भरवाने जाते, भरते, सब सेट करते, 4 रुपए ज्यादा देते। रेडीमेड व्यवस्थाओं में धर्म का मार्ग तो नहीं होता, शुद्धता तो नहीं पड़ता। आप शुद्ध का पूजा धोती दुपट्टा और धोबी क्या धुलवा के रख दो, कैसे चलेगी। शुद्ध धोती दुपट्टा तो आपको हाथ से डाल करके ऐसी जगह डालना, धो करके डालना होंगे जहां कोई छुएगा नहीं, तभी तो आप कल प्रसाद पूजन कर पाओगे। कल हम पीछे गए दर्शन करने, आप लोगों के सबके बाद गए, और जो ऐसे ही परिक्रमा हम पहुंचे, हमने ऐसे देखा चलना, हमने कहा ये तो नया है। तुरंत इनको बोला, भैया क्या कर रहे हैं, ये माड़ी है। हमारा मतलब ये है, पूजा हो गई, विधान हो गया, सब हो गया, कार्यक्रम सब हो गए, और किसी को यही होश नहीं है। हम कहते सबको दूसरों की पड़ी है, भूल आपसे भी हो सकती है। इतनी सी आवाज के पीछे हम सब ऐसे उधर ही पूरा केंद्रित हो गया वहां। अब आप समझिए कितने रेडीमेड वाले हैं। अगर ये भूल आपसे हो गई होती तो, और आपकी ओर सब देखते होते, तो आपको कैसा लगता। बहुत से हमारे बुजुर्ग भाई तो ऐसे हैं,
मोबाइल दे देते बच्चे हैं, दादा पापा ये मोबाइल, उनको बेचारों को आता नहीं है। विडंबना है, विडंबना है। बंद करके ही बैठना चाहिए। उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए, उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए। जगत के कल्याण में वे ही निमित्त होते हैं जो आत्म कल्याण में सावधान हैं, और आत्म कल्याण में सावधान ज्ञानी धर्मात्मा मुनीश्वर वे भी उन्हीं के लिए निमित्त होते हैं जिन्हें कल्याण के लिए एक संकल्प है, इनका उपयोग सूक्ष्म है, जो आत्म कल्याण के लिए तत्पर हैं, सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। पुण्यम समग्र महमेक मना जो मिलजुल करके व्यवस्था बनाना चाहिए। ये तो धर्म कार्य हैं, धर्म पर्व हैं, धर्म आयतन हैं, धर्म के आयोजन हैं। यहां कोई बारातों की मेहमानी तो है नहीं भाई। 4 लोग भैया अपन लोग बैठ करके पानी छनवाएंगे, अपन अच्छी तरह छनेगा, साफ सुथरा आपको मिलेगा, छन्ना आप देखेंगे, पानी फैलेगा नहीं। 4 लोग अपने भैया दूध लेने के लिए हम लोग चले जाएंगे। करोगे क्या सवेरे शाम तक? बोलो, क्या रूढ़ी की क्रिया करके आप धर्मात्मा होना चाहोगे? अब तो इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं जीव को प्रमादी बनाती हैं। बिना संस्कार की सुविधाएं पतन का कारण होती। अधिक सुविधाएं पाकर के हम प्रमादी हो गए, घरों में भी हो गए, ऐसा नहीं। हमने देखा है बड़े बड़े छोटी उम्र में बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी कोई भोजनालय नहीं होते। आपने देखा, सब अपना अपना लेकर के जाते थे, अपना अपना डेरों में भोजन बनाते थे और त्यागियों का वहां भोजन कराते थे। दूसरे अकेले साधर्मी पहुंच गए, एक आध, दादा यही भोजन कर लियो। जो अकेले तो अकेले पहुंच गए, उन्हें शुद्ध भोजन होता है श्रावकों। हम चाहें कर्मचारियों के भरोसे शुद्धता पालना चाहें, ठीक है, जितनी पलेगी उतनी पलेगी, और बिल्कुल कर्मचारियों के भरोसे ही हो जाए, फिर क्या पूछना। पूजा, वैयावृत्ति, दान सब एक कार्य है। दान केवल पैसे का ही नहीं होता, पैसे का भी तब होता है जब अभिमान न हो, विवेक हो, उदारता हो। अभिमान न हो, विवेक हो, उदारता हो। अभिमान के दानों की तो ये कथा है, देखते रहेंगे। कोई हमसे कहे ठीक है साहब विचार करेंगे, लिख लो साहब, अनाउंस कर दो, है पटिया लगवा दो, फोटो लगवा दो, नाम डलवा दो, दान हो गया। बाद बाकी कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं। केवल हमें शिकायतें करने की एक आदतें पड़ जाती। बिना संस्कारों की सुविधाएं पतन का कारण हो गई, रेडीमेड। और वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था नहीं थी तो कौन ने नहीं की? व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल व्यवस्थापकों के माध्यम हुई, उन्हीं के माथे रह गई। सहयोग करना सीखना चाहिए, शिकायत नहीं। शिकायतें नहीं, सहयोग करना सीखना चाहिए। अरे शास्त्र तो ऐसे पढ़ जाओगे कुछ पता नहीं। स्वाध्याय एक साधना है, कल कहा था, तपश्चरण है। आज भी हम इतना सुनने पढ़ने के बाद भी केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के हिसाब से मनमाने ढंग से। परसों हम लेटे वहीं हमारे में, नर्सों हो गए, परसों ध्यान नहीं रहा, लड़का आया, बोले उठने की इच्छा नहीं है।
मन नहीं है, हमने की इच्छा के अनुसार थोड़ी चलते हम। हमको कल जाना दिन भर, मन के हिसाब से नहीं चलना है हमें। मन के हिसाब से चले तो हो गया मोक्ष मार्ग। अपने मन की कल्पना से जो कुछ होता है सो होता है। कितनी बार कहा, जिनवाणी में न मनमानी व्याख्याओं के लिए गुंजाइश है और न जिन मार्ग में मनमानी चर्याओं के लिए नहीं, अपनी मनमानी क्रियाओं के लिए गुंजाइश है। आगम चक्षु साहू, आगम के अनुसार तत्वों का निर्णय करो, श्रद्धान करो, और आगम के अनुसार ही जितना राग घटाओ उसके अनुसार प्रवर्तन करो, शेष राग को निवारण करने के लिए। जितने अपने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रियाएं हैं वो सर्व अंगीकार करना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सोचते पैसा कैसे आए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारे गांव में धर्म प्रभावना कैसे हो। बस होना है, हो जाए, कोई आ जाए अपने से रेडीमेड व्यवस्था ले आए और हमें सुना जाए। संभव नहीं है, संभव नहीं। गांव के गांव, मंदिर के मंदिर सुने पड़े हैं। कितने गांव में, कितने मंदिरों में जैसे स्वाध्याय होना चाहिए वैसे होता है। उसके जिम्मेदार कौन है? यदि आपके गांव में व्यवस्थित स्वाध्याय नहीं चलता है, बच्चों की पाठशाला नहीं चलती है, तो सबसे पहले जिम्मेदार आप हैं। क्यों? आपको रुचि है, अगर आप उस विषय में नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा? हम अकेले क्या कर सकते हैं? अच्छा, अकेले इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी बड़ी गृहस्थी बना ली, अकेले करोड़ों रुपये पैदा कर लिए, अकेले अपने गाड़ी कर ली, अपने सारी व्यवस्था अकेले कर ली, और धर्म के कार्य में कहते हैं अकेले हम क्या कर सकते हैं? ये गृहस्थी तुम्हारे पास आज है, तुमने अकेले बनाई है कि किसी के सहयोग से बनाई? बोलो आप। क्यों? आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने अकेले बनाई है कि नहीं बनाई है? बोलो बोलो, सारी समाज ने मिलकर चंदा करो। बोलो बोलो भाई। बाल बच्चे हैं, जन्म हुआ, पाले पोसे, पढ़ाया लिखाया, अकेले करे कि नहीं करे? ये सारे काम आपने। धर्म कार्य के लिए आप कहते हैं अकेले क्या कर सकते हैं? जब आप ये कहोगे अकेले क्या कर सकते हैं, तो करने वालों को अकेला क्यों छोड़ते हो? उनका सहयोग क्यों नहीं करते? करने वालों को क्यों नहीं आप ये सोचते? नहीं करो आप, हम लोग आएंगे, हम लोग पहले से व्यवस्थाएं बनाएंगे, सब हम करेंगे। आप ये मत सोचो अकेले, क्यों? लाभ हम सब लेंगे, हमारा सबका कर्तव्य। हम ये नहीं कर रहे, ध्यान रखना कि कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ये समझ सोच लेना। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। जो दर्शन नहीं करते उनसे हम ये कहेंगे दर्शन बिना सुना ही है जीवन तुम्हारा, कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। धर्म की पाठशाला तो जिन मंदिर है, वहां मंदिर ही नहीं आते तो हम क्या करेंगे? कहां सीखोगे? लेकिन जो रूढ़ी से दर्शन करते हैं उनको कहते भैया ऐसे दर्शन से तो लाभ नहीं है। दर्शन करते हो, दर्शन सार्थक करो, सफल करो कुछ। अपनी सुना जाते हो पूजा भक्ति करके, कभी भगवान की भी सुनने की तुम्हें फुर्सत है? स्वाध्याय बिना दर्शन अर्थ। जो दर्शन करने आए उनको स्वाध्याय में आगे बढ़ाया, और जो स्वाध्याय करते हैं केवल सुनते हैं, भैया स्वयं का भी अध्ययन करो तब पता पड़ेगा, और नहीं तो जो आओ उन्हें जीव ठीक कह रहे, उन्हें जीव ठीक कह रहे। बढ़िया। स्वाध्याय की पहला अंग है वाचना।
सुनने के लिए भी अगर बाँच करके आओगे तो आप बहुत अच्छा सुन पाओगे, और अगर बाँच करके नहीं आए, सीधे आकर के बैठ गए, अगर इनको बाँचना सुनाना हो तो तैयारी करके 1 घंटे आएंगे, और सुनना हो तो चुपचाप बैठ जाएंगे, ये विधि नहीं है। वक्ता और श्रोता एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 ही पहिए अगर बराबर के होंगे, जागृत होंगे, ये दर्शाएंगे, और हमें देखने के लिए लालायित बैठे होंगे तो हम देख पाएंगे इशारा समझकर। और नहीं तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हम दर्शाते हैं, तो ठीक है, अबे फुर्सत नहीं, देखेंगे, हम शब्द याद कर लेंगे। आप हमसे कहोगे हम आपको दर्शाएंगे, आप हम इनसे कह देंगे हम आपको दर्शाएंगे। विचार करो, भरत चक्रवर्ती को जब पुण्य के उदय से विभूति मिली तो उनसे किसी ने कहा नहीं था वे ऐसे बैठ गए थे, जैसे आप बैठे हो। ये चिंतन की मुद्रा है, सोचने की, ये ध्यान की मुद्रा है, ये नमस्कार की मुद्रा है अलग अलग। कुछ सोच रहे, अगर ऐसे कोई बैठा हो आप क्या कहोगे? कहे भाई क्या बात है, क्या सोच रहे? कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही कहोगे, क्या सोच रहे? ये कोई बुरी बात नहीं है, अचानक ऐसा हो जाता है, समझ में आया ना? तो चिंतन ऐसे बैठ गए, सोचने लगे। क्या सोचने लगे? ऐसी विभूति तो काऊ पे नहीं हुए। नहीं नहीं, ये सोचने लगे ये अध्रुव है, विनाशिक है। प्रतिष्ठा पाठ का आचार्य निमंत्रण पढ़ो, जानामि लक्ष्मी कुटिलम। लक्ष्मी अत्यंत कुटिल है, वैश्यासम लक्ष्मी चंचल। इसका सदुपयोग कैसे हो? इसका सदुपयोग सत्पात्र ही कर सकते हैं कोई। इसका सदुपयोग कैसे हो? वीतराग मार्ग की प्रभावना में लगे, सत्पात्रों के धन में लगे, तो मुंडाज तो 2 गिलास ले जाते, उसमें क्या हो जाएगा? इतनी लक्ष्मी का 2 गिलास में क्या फर्क पड़ेगा? जिनालय बनाए, ठीक, जिनालय बना लेंगे। जिनालय की संभाल कौन करेगा? पूजा कौन करेगा? उन्नति कौन करेगा? न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। अचेतन धर्मायतनों के निर्माण में, संभाल में जितनी हमारी उपयोग लगता है, उससे अनंत गुना उपयोग सचेतन धर्मायतनों के संभाल में, निर्माण में लगना चाहिए। एक मंदिर बनाना, अरे एक धर्मात्मा बनाओ, एक ब्रह्मचारी बनाओ, एक विद्वान बनाओ। आए हैं तभी से हम 10 बार इनसे कह चुके, हमने देखो बच्चे हैं तो भक्ति हो रही है, बच्चे हैं सवेरे प्रचार के गुण गा, बाद बाकी तुम ग्रेनाट लगा दो यहां से वहां तक, क्या होगा? दूरा पहुंचने वाले नहीं होंगे, और पहुंचेंगे तो भाई लेजम लगा देंगे, हिंसा होगी। यहां न धर्मो धार्मिक के बिना, तो उस संपदा के सदुपयोग के लिए उन्होंने पात्र खोजे, और पात्र का लक्षण क्या अंतर में समझा? सो धम्मो जस दया, जिनके हृदय में दया परिणाम है। किसी भी अवस्था में रहने वाले जीव को जो जीव समझते हैं, चाहे वो घास में हो, चाहे कीचड़ में हो, चाहे फफूंदी में, कहीं भी हो, जीव जीव है बस। दुख में पड़े हुए जीवों के प्रति जिनका दया का, रक्षा का परिणाम, जीव को जीव समझने वाले ज्ञानियों के प्रति जिनका प्रमोद बहुमान का परिणाम है। भूले भटके जीवों के प्रति भी जिनका माध्यस्थ का परिणाम है, उनके प्रति भी गुस्सा नहीं आ रही। ये दुष्ट, अरे दुष्ट नहीं है भैया, तेरा परिणाम दुष्ट है जो उसको दुष्ट देख रहा है। कुछ लोग खड़े थे, बैठे चर्चा कर रहे थे, बोले हमारे गुरु तो ऐसे होते, दुर्जनों के प्रति भी क्षमा करते हैं। एक श्रावक भी खड़ा, बोले भैया हमारे गुरु तो किसी को दुर्जन देखते ही नहीं है, बड़ा भगवान।
पर्याय में अमरता है, पर्याय में अज्ञान है, और अज्ञान होगा तो अज्ञान से होने वाले दुर्भाव होंगे। क्यों भाई? अज्ञान हो, अप्रमाद ना हो, संभव है? बोलो। अज्ञान है और अभिमान ना हो, जहां भी अनुकूलता दिखाई देगी वहीं अभिमान आ जाएगा। अज्ञान हो और क्रोध ना हो, जरा भी अपनी इच्छा के प्रतिकूल होगा तो क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी। जितनी भी कथाएं हैं ये सब अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञान के मिटने पर भी, सम्यक ज्ञान होने पर भी तो महाराज कथाएं रहती हैं। ये रहती हैं, तुमने क्या देख लिया? वे नहीं रहने के समान ही समझो। यदि किसी वृक्ष की जड़ कट जाए, अचानक गिर जाए, तो भी वृक्ष हरा भरा दिखता है। उसको वैसे ही खड़ा कर दें तो पता नहीं पड़ेगा जी वृक्ष कटा है क्या, लेकिन 4 दिन में पता पड़ने पड़ेगा, सूखने लगेगा वो। ब्रेक लगने के बाद भी तो गाड़ी थोड़ी चलती है। कैसी बातें करते हो? ज्ञानियों के भी जितना अस्थिरता है अभी, उतनी कथाएं हैं। लेकिन वे कथाएं पहले तो अज्ञानियों जैसी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वे कथाएं का विषय बदल गया। पहले क्रोध आता था, इतना नमक डाल दिया, नमक भी नहीं डाला, फेंक दी थाली। कैसे कपड़े धोएंगे, कैसी प्रेस करिए, ऐसे धोते हैं, हमें नहीं पहनना। पहले भोगों में क्रोध का विषय होता। अब भैया कैसे प्रवृत्ति हो, कितनी हिंसा होती है, क्या करते हो? ऐसे मत करना ये काम। ये जाले लग गई, हिंसा होगी इनमें जब उठाओगे तब। अब तुम्हें निकाल के देखो, तुम्हारा घर कोई उजाड़े तब पता पड़े तुमको। क्यों बनाते हो जब सावधान संभाल नहीं कर पाते? एक भाई उस दिन जाने कौन बोले, शायद रानीपुर की बात है, बोले बनाने को तो चाहे कितना ही बना लें, लेकिन अगर उसका उपयोग करने वाला नहीं हो तो अपने माथे बजन दो। बगी सफाई करा, बगीचा लगा, बाहर रखा। अचेतन की संभाल थोड़ी करेगा। अरे कंप्यूटर मशीन भी होगी, बिजली आटे पीसने की मशीन होगी, वॉशिंग मशीन होगी, तो बटन दबाए वाला तो आदमी चाहिए, बंद करने वाला तो आदमी चाहिए, कौन सा नंबर उसमें खोलें, आदमी चाहिए रेगुलेटर का। दया का परिणाम जिनके हृदय में हो, उन्हें हाथ में अगर कोई द्रव्य आएगा तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। और उन्होंने निमंत्रण कर दिया नगर का, आओ भोजन के लिए। आपने सुना पड़ा होगा तो समय नहीं लगाना। चक्रवर्ती के यहां भोजन का निमंत्रण, चले चले आए लोग। कुछ लोग खड़े रह गए, क्यों? बाहर वो दलदल या घास बिछवाई लगी थी। आप लोग क्यों खड़े हो? कृत्रिम क्रोध से चक्रवर्ती ने कहा, पूछवाया, आप लोग अलग से क्यों खड़े हो, स्पेशल हो क्या? महाराज आपकी चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे? लेकिन इस घास में तमाम चीज, इनको रोंदते हुए हम कैसे आए? हाँ, यही तो हम चाहते थे। कृत्रिम क्रोध क्यों कहा हमने? एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में गया, खांसी हो गई। नहीं, तो फिर काहे को ऐसे गए कि भाई बाबू बेटियां क्या जैसे खड़ी हैं बैठी हैं, अपनी भी मर्यादा है, चले गए। एक कृत्रिम है, कृत्रिम, और एक खांसते पर। तो कृत्रिम क्रोध ऊपरी क्रोध है, ये ज्ञानियों का क्रोध नहीं है। इस क्रोध के भीतर करुणा है।
पंडित टूटरमल जी को पढ़ना, एक उदाहरण दिया है। वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, लेकिन यह उपदेश वक्ता के लिए नहीं है, क्रोध करने का पोषण करने के लिए नहीं है। ताड़ना करके भी दोष छुड़ावे, वह गुरु उपकार मानने लायक है, ये कहना है। वहां आए, भोजन तो हुआ ही, उनको अलग मंच पर विराजमान किया। बोले देखो इनके हृदय में दया है, ये जीव को जीव समझते हैं, इन्हें जीव की विराधना का भय है, इसलिए धर्मात्मा है, ब्रह्म को जानते हैं, इनकी ब्राह्मण संज्ञा, ब्रह्म व्यक्ति। और आपको ये सब धर्म मार्ग में लगाएंगे, सिखाएंगे, इनको अलग से आजीविका करने की जरूरत नहीं है। हम सबका कर्तव्य है इनका सम्मान करें, इनको दान करें। पढ़िए पद्धति, पढ़िए, लेकिन आप बीच में पढ़ना, भगवान से पूछे बिना ही कर बैठे ये कार्य। बाद में समूह से मैं पूछा, महाराज ऐसा कर लिया। अब कर लिया, अब क्या पूछा? तो ठीक है चलने दो, लेकिन शीतलनाथ भगवान के बाद यही जिन धर्म के, क्यों? सुविधाओं और सम्मान को पा करके तत्वज्ञान ही हमें सावधान रख सकता है। तत्वज्ञान तिरोभावे रागादिक निरंकुशा, छत्र चूड़ामणि में बादवी सूर्य ने लिखा, तत्वज्ञान तिरोभावे रागादिक निरंकुशा। रागादिक अंकुश कौन लगा है? तत्वज्ञान। तत्वज्ञान नहीं है तो ज्यों ज्यों मान बढ़ता है त्यों त्यों सम्मान की चाह बढ़ती चली जाती है। ज्यों ज्यों सुविधाएं मिलती हैं और अधिक सुविधाओं की वांछा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डरती। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, पानी रखा है, प्यास लगी है और पी नहीं पा रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं, अभी तक नहीं आया, अंत में चिड़चिड़ा पड़े। क्या हो गया? अरे वो अभी तक नहीं आया, हमको प्यास लगी 1 घंटा। अरे तो ले लो, इतनी देर हम पी लेना। उनको ऐसा लगता है वाह, नौकर किस लिए? जैसी नौकरी आप अपनी कराना चाहते वैसी नौकरी तुमने कभी भगवान की भी की है? सेवा कराने का भाव पाप भाव है और सेवा करने का भाव पुण्य भाव है। क्यों भैया बोलो, है कि नहीं? सेवा कराने का भाव पाप भाव है। हम बीमार होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, 4 लोग मिलकर के सादर में हमारी सेवा करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारा मौका आता है हम ऐसे बुझाते हैं। क्यों? ऐसी परिणति जब तक है तब तक ये तत्व समझने के लिए पात्रता नहीं है। अभी लगभग 1 महीने है महावीर के बोध के पात्र के बिंदुओं की चर्चा अपन ने स्वाध्याय में की। अनादिकाल से हमको निमित्त नहीं मिला ऐसा नहीं है, तत्व ज्ञान के उत्कृष्ट निमित्त मिले, समोषण मिल गए। क्षयोपशम हमारा खूब हुआ। क्षयोपशम भी है, समय भी है, बुद्धि भी है। बुद्धि क्षयोपशम एक ही बात है, और निमित्त भी है। फिर हम क्यों वंचित रहे? हम अपनी ही पात्रता से वंचित रहे। अपनी ही पात्रता के बिना हम तत्व ज्ञान से वंचित रहे। घर में कितनी ही प्रतिकूलताएं हों, अब भाई घर है बस, खत्म हो गई। घर है बस, वहां सब सहन होती हैं। और धर्मायतनों में अब वो व्यवस्था नहीं बनती, वो प्रतिकूलता है, वो ऐसा, वो वैसा, जैसा। माने कल कहा था धर्म हमारा नाथ, धर्मायतनों से हम हट करके लौट करके कहां पहुंच जाते? घरों में धर्म साधन करने के लिए। उन लौकिक लोगों के बीच में, पारिवारिक जनों के बीच में
मोह ही को बीच में रास्ता। काय के पीछे, काय के पीछे? हाथों में हमें सामान मिल जाए, सिवा से सूचा हो जाए, भूख से कपड़े धुल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बस इसी के लिए। अरे सुनो, अगर पुण्य नहीं है तो घर में भी नहीं होगा। बाह्य संयोग सामग्री सारी पुण्य के उदय से मिलती है। ये चर्चा हम कर रहे थे। पैसा कैसे आ? पैसा ऐसे नहीं आता, पुण्य के उदय से बिना चाहे बिना मेहनत के आता है। दीवाल गिरी और धन निकल पड़ा कल था। कैसी बातें सोचते हो? कहीं जन्म हुआ और वो राजा ले गया, राजकुमार की तरह पालन पोषण हुआ, लेकिन उसने भी जिन धर्म की महान प्रभावना की, वज्र कुमार, पढ़ना प्रभावना में जन्मा कर्ण था, और क्षुब्ध होकर के पति की उस धर्म साधना से, निर्मोहता से क्षुब्ध होकर, निर्मोहता से वो क्षुब्ध हो गई। बताओ, तुम्हें बाबा होना था, क्यों विवाह किया था? इस बच्चे को कौन पालेगा? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। इस बच्चे को गोद में डाल करके चली गई। इसलिए थोड़ी चली गई कि बच्चा भी चला जाए, इसलिए गई थी बच्चे के मुंह में आ जाएंगे लौट के। यही तो भाव था भीतर में, कपट यही तो था। कपटी कपट करेगा, जहां होगा वहीं कपट करेगा। पहले भी कपट किया था, उससे ही तो विरक्त हुए थे भी। क्यों? क्या इच्छा है, क्या तकलीफ है, क्यों सुस्त हो? आम खाना है, कपट ही तो किया था। और सोचा मुंडा, हमारा कपट कौन जानेगा। लेकिन उन्होंने पूछे ही बैठे मुंडाज से। मुंडाज बैठे, वृक्ष आम का फलास, आम तो दे दिए शिष्यों को, जा गुरुवानी को दे देना, और खुद बैठ गए कि जिनके सानिध्य से ये वृक्ष सफल हो गया, उनके सानिध्य से हमारा जीवन सफल हो। दो वचन सुन के जाएंगे इनके हम तो। बैठ गए। ध्यान टूटा, मुंडाज ने उपदेश दिया और एक प्रश्न कर दिया, हे महाराज, ऐसे असमय में, बेऋतु के काल में हमारी स्त्री को आम खाने का दोहरा इच्छा क्यों हुई? मुन्नाज ने कहा, बस उस स्त्री ने तुमसे झूठ बोला है, झूठ बोला है। उसके गर्भ में जिन धर्म की प्रभावना करने वाला धर्मात्मा जीव आया है, उसे तो ये भाव है कि जिन मंदिरों की शोभा हो, धर्म के आयोजन हो, धर्म की प्रभावना हो, लेकिन तुम्हारे घर में ये होता नहीं। सुसंग को से वैसे ही चाल दिया, उसको ऐसे बैठ करके रह गया। धिक्कार है संसार को, जिसके पीछे मैं प्राण देता हूं, वह स्त्री मुर्जी मेरे से ही कपट कर रही है। धिक्कार है संसार को। ये संसार एक क्षण भी रहने लायक नहीं। ये संसार स्पष्ट प्रीति करने लायक दिखता है। उसने ज्ञानियों के वचन सुनने की बात तो बहुत दूर है, उसने ज्ञानियों का दर्शन भी नहीं किया। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। दर्शन करे और संसार असार न दिखे। तेरी फूटी हैं भीतर की, वाह क्या बढ़िया छत्र, क्या बढ़िया प्रतिमा, क्या बढ़िया वेदी, क्या बढ़िया चित्रकारी, अरे क्या बढ़िया वीतरागता, ये नहीं दिखती है। भीतर की फूटी है, बाहर की इन इंद्रियों से ये दिख रहा है। भीतर दिख रहा है कुछ, वीतरागता दिखती है तुझे कुछ। जब वीतरागता ही नहीं दिखती तो जिसके आश्रय से वीतरागता होती वो कैसे दिखेगा। बस यही सोचोगे ऐसे ही छत्र हमारे ऊपर लग जाए, ऐसे ही प्रभुता हमें मिल जाए, ऐसा ही वैभव हमें मिल जाए। अरे मूल ऐसा, ऐसी प्रभुता ऐसो अक्षय केवल उपजय हुए है। कभी ये भी सोचा है ऐसी वीतरागता हमें हो, पुण्य के उदय से विभूति मिले तो हम ये सोचें कि पुण्य में लगे, धर्म प्रभावना में लगे। इस मंगलाचरण में देवेंद्र बिंद वंदम आया, 100 इंद्रों का समूह पढ़ लेना।
बबनालय चालीसा उसके अर्थ दिए ना। इंद्र कहते हैं स्वामी को। आपको मालूम है चक्रवर्ती को भी इंद्र कहा। बहुत लोगों को लगता है इंद्र कोई स्वर्ग में ही होते होंगे, वो सुरेंद्र कहलाते हैं। ये नरेंद्र कहलाते चक्रवर्ती। सिंह को भी इंद्र कहा, मृगेंद्र पशुओं का स्वामी कहा है ना। कहा है। और ये जिनों के स्वामी जिनेंद्र। सो इंद्र भगवान की चरणों में नमे हैं। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सो इंद्र भगवान के चरणों में नमे हुए क्या शिक्षा देते हैं? कुछ सीखे इस वंदना से, इस नमस्कार से, इस मंगलाचरण से। पुण्य का वैभव वीतराग के लिए समर्पित करने लायक है। इंद्रादिक पुण्य के उदय के प्रतीक है। पुण्य के उदय से तो इंद्रादिक पद होते हैं। ज्ञानी तो नहीं चाहते इंद्रादिक पद, नहीं जाचू नहीं सुरवास पुण्य, हम नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, नहीं चाहने पर भी जो तुम्हारा परिणाम है उसका फल तो मिलेगा। रोग होने का क्या आश्चर्य है, रोग तो होंगे ही न, हम चाहते नहीं है। अरे चाहते नहीं तो उपाय करो। हम चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, तो मोक्ष का उपाय करोगे तो मोक्ष मिलेगा। परिणाम यदि आपके स्वर्ग लायक हैं तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। परिणाम यदि नरक लायक हैं तो नरक जाओगे, स्वर्ग भी नहीं जाओगे, मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। बंध मोक्ष परिणामन सोही, सुख दुख परिणामन सोही। जितनी भी सामग्री है उदय का फल है। विचार करो, ऐसा कैसे आया? अरे कैसे आया ये नहीं, काय के लिए आया है, किस परिणाम से आया? जाकी संपत्ति ताई दे, ये चश्मा रह जाए और आपको मिल जाए, आप क्या करोगे? जेब में धर के घर ले जाओगे? बताओ। दादाजी चश्मा मिल गो, अपन हम उठा लाए। ये बेटा काय को लाए? आपके लिए। अरे हमें नहीं, जिसका है उसको दो। करोगे? शुद्ध पानी की यही व्यवस्था है, जहां से बिलछानी पानी भर के लाए वहीं बिलछानी करोगे तो पुण्य के उदय की संपत्ति पुण्य में लगाओगे कि नहीं? क्यों भाई, बोलो बोलो आप, इसमें एहसान की क्या बात है? क्यों? अरे हम मांगे तो दे दियो, नहीं तो ले जाओ अपने। इसमें मंगवाने की क्या बात है भाई? आपको तो खुद कहना चाहिए, आपका चश्मा रह गया था तो हम ले आए। हम मांगे तो दे दे, नहीं मांगो तो कोई बात नहीं। ये सज्जनता है क्या? तो पुण्य के उदय की संपत्ति। क्यों भाई, विचार करो। हमें तो तलाश के खुद देना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा आवश्यक है, जैसे स्वाध्याय आवश्यक है, गुरु उपासना आवश्यक है, ऐसे ही दान भी एक आवश्यक है। ये प्रतीक्षा मत करो कि करोड़ों हो जाए तब हम लाखों देवे। जो मिला है उसमें से देना। जंगल में मुनराज राम लक्ष्मण सीता जी आहार बनाया, जंगल में का व्यवस्था, लेकिन वहीं ताऊ द्वारा पेक्षण कीनो पढ़ाया आपने। भजन ही बना दिया कवि ने, धर्मी के धर्म सदा मन में, रामचंद्र और सीता रानी जाय बने बसे दंडक वन में। और वहां भोजन बनाया तो खड़े हो गए, ताऊ द्वारा पेक्षण कीनो, वहां भी खड़े हो गए। कोई मुनीश्वर आवे तो ये बिल्कुल शुद्ध सामग्री भोजन की, हाथ की चकिया का आटा, कुआ का पानी, अटपेरा घी, घर की धुली भैंस का दूध,
हंसने की बात नहीं है, लेकिन यदि दान बिना का भोजन है तो अवक्षय क्षण है, भाव शुद्धि नहीं है, चौका अधूरा है, तीन ही अंग रह गए, भाव शुद्धि कहां गई? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव। अगर हम चाहते हैं हमारे गांव में धर्म प्रभावना होती रहे, तो आप अपना चौका इस लायक रखिए, कोई धर्मात्मा आए तो उसको लिए सोचना ना पड़े। आप अपने व्यापार को इतना सीमित रखिए जिससे आपको समय मिल सके पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए। उतने दिन के लिए निवृत्त होकर के आप भी अधिक से अधिक उनकी सेवा में, समागम में, लाभ में रह सके। गारंटी हमारी है, हमारी नहीं है, धर्म हमारा नाथ। ध्यान रखना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके उदय से ज्यादा, आपके परिणाम से ज्यादा, आपकी पात्रता से ज्यादा हम कुछ भी नहीं दे सकते, भगवान नहीं दे सकते, हम क्या देंगे? क्यों? गृहस्थ को कोई प्रसन्न, आप एक काम करो, एक टांग पर खड़े होकर के 1 महीने लगातार तपस्या करो, कोई देवता प्रसन्न होकर के आपको मोक्ष नहीं दे सकता। कोई देवता आपको प्रसन्न होकर के मोक्ष नहीं दे सकता। हम एक टांग पे खड़े रहो ना, हम क्या करें? खड़े तो अभिमान से हो, अज्ञान से हो, अविवेक से हो, करें क्या? बहुत बच्चे अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहते, लेकिन बुजुर्ग हमारे नहीं करा पाते। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं बार बार टोकने की, कहीं कुछ की, कहीं कोई, और अपना प्रमाद, अपनी वो ज्यादा अपेक्षाएं रखना खटपट होने लगती है। कोसा जाता है बहुओं को और बच्चों को, लेकिन कई जगह बुजुर्गों की भी कहीं थोड़ी हो जाती। भाई उनकी भी व्यवस्था को, उनकी भी उस परिस्थिति को, अपने को उस समय के में स्थापित करके उनकी व्यवस्थाओं को सोच करके तब आप सोचो। और जहां नहीं है वहां व्यवस्थाएं बड़ी आनंद रूप चलती रहे। मतलब ये है, हमारे उदय से और हमारी पात्रता से, हमारे परिणाम से किसी अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख दुख दाता कोई ना। धन आता है पुण्य से। नियम सार जी टीका में है, हमने कई बार आपको सुनाया है। विद्याधर, इंद्र, स्वर्ग आदि के वैभवों को सुन करके तुझे लालसा होती है, ऐसा वैभव मुझे मिले, सुन। वह वैभव पुण्य से होता है, वह पुण्य भगवान जनेंद्र देव की चरणों की भक्ति से, उपासना से। उसके बिना लगे रहना तुम। पापानुबंधी पुण्य के उदय से यदि आएगा भी तो आपको शांतता नहीं दे पाएगा। आपकी तृष्णा बढ़ी, आपके विषय भोग की सामग्री बढ़ी, आपका रोग बढ़ गए, आपको संयोग योग में लग गए, मान सान में चले गए, उसके साथ आपका जीवन और बर्बाद हो जाएगा। मंदिर बनाने की, त्या विधान करने की, धर्म आयोजन करने की पहली पात्रता है न्यायोपार्जित वित्तम। सागार धर्मामृत में श्रावक की पहली सामग्री लिखी है। श्रावक के पास क्या क्या होता है? न्यायोपात वित्तम, न्याय से उपार्जित धन। तभी परिणाम हमारे लग पाएंगे, तभी हमारे हो पाएंगे। सुशीलवान गृहिणी, तभी आप धर्म आनंद से कर पाओगे। गृहस्थ धर्म का पालन, गृहस्थ जीवन में
नहीं कर पाओगे। पूछना पड़े दान के लिए काय भोजन को बुलाना है। अब हम समय अब कार घर रहे बिलाएगा ये कोई? स्त्री का मन हो तो पूछने पड़े काय, तो तुम चले जाओगे बुलावे। ये कोई घर रहने लायक? गृहस्थ माने भ्रष्ट तो नहीं होता भाई। गृहस्थ माने आपको मालूम है, गृहस्थों को, श्रावकों को मुंडाज का माता पिता कहा। एक विवक्षा है। क्यों? जैसे माता पिता पुत्र का पालन पोषण करते बिना कहे सुने। बालक कहता हमें दूध पिलाओ, तब मां पिलाएगी। बालक कहता है कि हमको अब स्वेटर पहनाओ, तब वो सर्दियों में मां पहनाएगी? नहीं, अपने आप सोच सोच करके सब बुद्धि चला चला करके सब करती। बालक कहेगा कि हमको दवाई दे, तब देगी? नहीं। अनबोलता बालक वत्स, और उसका प्रतिपालन माता कैसे कर रही है। ऐसे मुनिराज कुछ भी नहीं कहेंगे इस शरीर के लिए। शरीर के लिए मुनिराज, पात्र जीव, मैं धर्मात्मा कुछ भी नहीं कहेंगे, याचक नहीं होते। पहले हमने कहा था उत्तम त्याग के प्रसंग में, याद होगा। यदि आप ये अपेक्षा रखते हैं हमसे कोई कहे तब हम देवें, तब हम कुछ करें, आप जीवन में कभी पात्र दान नहीं कर सकते। क्यों? पात्र याचक नहीं होते। पात्र याचक नहीं होते। अगर आप ये सोचते हैं हमसे कोई कहे तब हम करें, आप कभी पात्र दान नहीं कर पाएंगे। मंदिर कहेगा, आपको दिखता है ये तेरा ऐसा हो गया, इसको हम करा लेंगे तो करा लो, नहीं तो नहीं। मंदिर तो नहीं कहेगा, धर्मायतन तो नहीं कहेंगे, वे तो अचेतन है। धर्मात्मा भी नहीं कहेंगे। क्यों? उन्होंने शरीर को अचेतन ही जाना है। उन्होंने शरीर को अचेतन ही जाना है। वे तो अपने उदय की अनुकूलता प्रतिकूलता को समता से सहन करेंगे, याचना करके धर्म को ले जाएंगे नहीं। और जो याचना करते हैं विषयों के लिए, भोगों के लिए, अनुकूलताओं के लिए, और फिर भी अपने को धर्मात्मा मानते हैं, समझते हैं, तो सोच लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए जिनमत से बाहर। तो वे इंद्र नमस्कार करते हैं तो क्या कह रहे हैं? ए पुण्य का वैभव वीतरागता के चरण, वीतराग के चरणों में समर्पित। ये तो इंद्र और जिनेंद्र की चर्चाएं हैं, हमने घरों में देखा है। लड़के को मां ने पढ़ाया लिखाया, बड़ी पिता थे नहीं, योग्य बन गया, अच्छी उसकी नौकरी लग गई। नौकरी है क्या कहें, सर्विस कह दो, अच्छा लगता है। लड़के को तनख्वाह मिली, पहली महीने में तनख्वाह मिली, लौट करके आया घर पर और तनख्वाह की वो रुपया मां के चरणों, मां पहली तनख्वाह मिली है, तेरी मेहनत सफल हो गई, हमारी नहीं, तेरी मेहनत सफल हो गई। उस दिन एक साधर्मी बालक हैं, इंक्रीजमेंट लग गया होगा, सर्विस करता होगा, बोले 1000 मंदिर में देना, 1000 साधर्मियों में देना, 1000 हमें आश्रम में देना। काय वो तनख्वाह में इंक्रीमेंट हो गया। दान ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। मान धान के लिए तो भैया ठीक है 21,000 कर देंगे, 51,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, बाद बाकी के पैसे बैठे क्या करने देने। ऐसे दान नहीं होते। मैं दान दिया, अभिमान ठान, पूजा कीनी, वरदान मांगते थे मिटता। ये दान तो संसार को बढ़ाने वाला ही हुआ तुम्हारा। दान के फल में क्या मिलेगा, पहले ही तुमने ले लिया मान। दान के फल में जब मान तुमने पहले ही ले लिया है तो अब बचाई क्या है उसमें।
नमस्कार, विनय होना चाहिए। किसके लिए? किसको नमन नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? वंदे तम सबदा शिरसा तम। किसको? जो अपने में झुके हैं, अपने में रमे हैं, वे ही झुकने लायक हैं। परमार्थ से अपना स्वरूप ही झुकने लायक है। जिस दिन हमें हमारा झुकाव हमारे स्वरूप की ओर हो गया, शुद्धात्मा की ओर हो गया, समझ लो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। और जिस दिन हमारा झुकाव वीतरा की ओर हो गया, शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की ओर हो गया, समझ लो मोक्ष मार्ग की पात्रता आ गई। सम्यक्त के सन्मुख जब झुकाव आपका यहां हुआ, भगवान के दर्शन की ओर, जिनवाणी के सुनने की ओर, तत्व का निर्णय करने की ओर, साधर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा की ओर, सौभाग्य है ये हमारा। एक जने एक जगह का आयोजन हुआ, बोले हमें क्या लाभ मिलो, हम तो व्यवस्था ही में लगे रहे। अरे भैया ये हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। सेवा स्वयं लाभ है। जिन्होंने ये सुनने वालों ने इतना सुनकर के सीखा होगा, उतना सेवा के फल से तो वैसे ही स्फुरायमान हो जाना है। तब संयम बल प्रभु के मन पर भयो। काहे को लगे हो? ये बाहर के जो ज्ञान है ना, ज्ञान। एक बात बता, सम्यक ज्ञान का कोर्स कितना है? कितनी पुस्तक पढ़ने, कितने विषय पढ़ने से वो सम्यक ज्ञान हो जाए? मत ज्ञान का कोर्स बता ना भैया, सम्यक ज्ञान का। समस्या तत्व सूत्र आपका चार, इतना पढ़ो से हो जाएगा समस्या। बोलो है कोर्स, है गारंटी? बताओ। शास्त्र खोलना और पढ़ना जिन्हें नहीं आता, वे ज्ञानी जनों के एक उपदेश को सुनकर के सम्यक ज्ञानी हो गए। त्रियंश और 11 अंग 9 पुरु के पाठी रह गए, सम्यक ज्ञान नहीं कर पाए। बोलो आगम में है कि नहीं ये बात? आप क्या सोचते हो? इनका कोर्स नहीं होता, एक ही कोर्स है, बस एक ही कोर्स है। उस जाननहार को जाने, स्वानुभव से जाने, सम्यक ज्ञानी हो गए। और आगम से, गुरु के उपदेश से, युक्ति से, निर्णय से जाना तो उस सम्यक के सन्मुख हो गए, बात हो गई। और नहीं तो ठीक है, ठीक है। अयत्नाचार अविवेक रूप प्रवृत्ति बरती हो और हम परिभाषाएं भेद प्रभेद कर लेते हो। चरणान योग का बहुत विशेष ज्ञान है। काय का विशेष ज्ञान? हम नहीं मानते। चरणान योग का विशेष ज्ञान ये है कि हमारी प्रवृत्ति यत्नाचार और विवेक रूप, हम पाप भीरू हों, जिन चरणाम्बुज चंचरीक हों, जिनेन्द्र के चरणों की भक्ति, सामायिक आदिक में हमको आनंद आता हो। तत्वोपलब्धि मूलम सामायिक बहुशा का साठ आवश्यक हमारे एक आत्मसंतोष के लिए हो, मोक्ष मार्ग के निमित्त हो, दूसरों को देखने में प्रेरणादायी हो। यह है चरणान योग का विशेष। भले नहीं जानते हो कोई बात, कर्णान योग का विशेष क्या होता है कि कर्म के बंध के परिणामों को समझ करके हम उससे बचने के लिए सावधान। क्या करता? दर्शनावरण बन जाएगा, कैसे दर्शनावरण बन जाएगा, रोका करे, असाटा वेदनी बन जाएगी। यह है कर्णान योग का विशेष। भैया दुखी का को रे, उदय है, क्षमता से सहन करो। सुख दुख संपद आपदा सबकाऊ को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान सो। यदि हम कर्मोदय में विपाक विषय धर्म ध्यान करना नहीं सीखे तो कर्णान योग का प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ। यदि हम क्रियाओं का प्रयोजन परिणाम विशुद्धि की ओर नहीं सीखे तो चरणान योग का प्रयोजन तो क्या? चरणान योग की क्रियाएं करके धर्मात्मा दिखने की तुम्हें अंदर में चाह है कि धर्मात्मा होने की चाह है? प्रथमान योग का बहुत ज्ञान है, सब सम्मत हैं, यादें फलाना यादें, इतनी आयु। अरे याद तो है उन महापुरुषों के जीवन में किस प्रकार से वे चिंतन करते थे, किस प्रकार मोक्ष मार्ग चाहते थे। इतनी व्यस्तता में चक्रवर्ती कैसे 60 आवश्यकों का पालन कर लेते थे। ऐसी युद्ध भूमि में भी किस प्रकार से वे सामायिक ध्यान में बैठ जाते थे।
अगर ये बातें नहीं सीखी और आपने इतनी लाख की पूर्व किया, इनके माता इतने, इनके पिता इतने, वो इतने का को इनके माता का नाम ये, पिता का नाम ये, पूर्व इतने, और ये ऐसा, ये सब तुमने जान लिया, विशेष ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान ये है जो अपनी ओर ले जाए। विशेष ज्ञान भेद ज्ञान को कहते हैं। आश्रव और आत्मा का विशेष ज्ञान लिखा है, विशेषांतर। द्रव्यान योग का विशेष ज्ञान, दूसरे का दोष देखना बंद हो जाए, दूसरे की ओर मुंह ना ताकते रहें अपना कार्य करने के लिए। अपना कार्य करने के लिए दूसरे का मुंह ताकते हैं, और कोई बात अपने जीवन में अपने परिणाम से, अपने उदय से प्रतिकूल होती है तो दूसरों का दोष, इनने ऐसा कर दिया, आज इनकी वजह से ये हो गया। अच्छा, इनकी वजह से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तुम तो पढ़ते थे, कहते सो कहां गया, इन्होंने कैसे कर दिया, अब तुम्हें दुखी, तुम्हारी वजह से हैरान हो गए हम। अब तुम्हारी वजह से कैसे हो गए, और हम द्रव्यान योग का विशेष ज्ञान है। काय का विशेष ज्ञान, जब परद्रव्य को अपना मानना नहीं छूटा, परद्रव्य को अच्छा बुरा मानना नहीं छूटा, परद्रव्य का दोष देखना बंद नहीं हुआ, परमुखापेक्षी हम अपने कार्य के लिए, अपने हित के लिए बने रहे। कोई सुनावे तो हम सुने, कोई समझावे तो हम समझें। अरे नहीं सुनाने वाला शांति से बैठ करके बाँचो। ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा नहीं है तो हिंदी के ग्रंथ बाँच लो भैया, काग परेशान हो, गला नहीं है अच्छा, अरे मत गाओ, पद गद्य के बाँच लो। बालक क्या तोतली भाषा में नहीं बोलता, अपना काम नहीं चलाता, बोलो माँ माँ अम्मा अम्मा। अब वो नहीं बोल पाता तो नहीं बोल पाता, मम मम, कहीं इशारे करेगा, कहीं बोलेगा, बोलो अपना काम चलाता है कि नहीं चलाता। वो कहता मुझे बोलना नहीं आता, सी सू करता है वो कि नहीं करता, बताओ। भाई अपना काम तो निकालना ही है, जो है उतना ही है। हम द्रव्यान योग का विशेषज्ञ उसको मानेंगे जो दूसरे का दोष देखना बंद कर। पराई निंदा में रस आता है। अरे कर्णन योग कहता भैया नीच गोत्र के बंध का कारण है। तात्पर्य है, चार अनुयोगों का स्वाध्याय करके अगर हमें अपना स्वरूप साधना नहीं आया, हमारा झुकाव इधर नहीं हुआ, तो बताओ कार्यकारी कैसे हुआ। बने सबदा सिरसा, सदाकाल नमन करने योग्य हैं। एक क्षण भी हमारा झुकाव विषय और परिग्रह की ओर न हो जाए। विचारना विचारना, शब्दार्थ तो आप ग्रंथ में से पढ़ो, टीका भी पढ़ो। ये तो पढ़ने के लिए उपयोगिता क्या है, पढ़ने के लिए पढ़ करके करना क्या है, ये बात हम कह रहे हैं यहां पर। भाववासन करो भाई। ओम नमः सिद्धिभ्या। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। मेरे एक दोस्त के कारण आज स्वाध्याय में कुछ नहीं, दोष होश क्या होता है, योग्यता ऐसी होती वैसे ही निमित्त होते हैं, हो जाता है। जहां चूके वहां ऐसा ही होता है भाई। कई बार ऐसे कहते हैं कि 2 दिन अनुकूलता हो तो ये मत सोच लेना कि अब ठीक है, अब कछुआते ही नहीं, वो कार्य रोज का है। दोपहर के सभी कार्यक्रम यथा समय है। 2 बजे से 2:15 बजे तक पाठ, 2:15 से 3 बजे तक हमारे बीच में जो जयपुर से विद्वान पधारे हैं उनका स्वाध्याय, और 3 बजे से 4 बजे तक पूजनी पंडित साहब का मांगलिक प्रवचन।
अभी जिनवाणी स्तुति के बाद में भैया विकास की कक्षा चलेगी, आप सभी कक्षा का लाभ लें। बहुत सुंदर कक्षा चल रही है जिनवाणी स्तुति। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमा, दस अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सोचे, स्याद वादमय सप्तभंग, धर गूंथे वार सुअंग, रवि शशि नरे सोतम हरा, सो शास्त्र नमो बहु प्रीतिला। जिनवाणी स्तुति करने बैठे हैं, गुरु की भी कर लेंगे, समय आएगा। काव्य सर।